हाँ जी स्टूडेंट्स, एक बार ऑडियो वीडियो चेक करो तो शुरू करते हैं। ठीक है, इस वीक ही आपकी क्लास इसी वीक आपकी क्लास क्वांट 1 बजे हो रही है, अदरवाइज नेक्स्ट वीक से 10 बजे हो जाएगी वापस। ठीक है, तो बहुत सारे टॉपिक अब हमने करने हैं। धीरे धीरे हम कोशिश ये करें आप रेगुलर क्लास में आए। और आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट। क्या अब सब सोचते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी टॉपिक है और इजी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, राइट। इजी नहीं आते, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ट्रिकी क्वेश्चन कभी भी इजी नहीं होता। ठीक है, मॉडरेट लेवल का होता है। ठीक है, अब आप ये समझिए, ऑडियो वीडियो ठीक है। अमनप्रीत, परविंदर, ये समझिए, अगर आप किसी चीज किसी किसी से कुछ आइटम परचेज कुछ आइटम या अमाउंट बोरो करते हैं, जैसे बैंक से आपने लोन लिया। ठीक है, जो आपने बैंक से लोन लिया, एक वर्ड होता है लोन लेना। जो आप बैंक से लेते हो लोन, उसको पी बोलते हैं। पी फॉर होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट कुछ आपने बैंक से लिया तो मैं हमेशा पी यूज करूंगा इसका। ठीक है, आप बैंक से कुछ भी लोन ले सकते हो, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, एनी। यस और नो? फिर बैंक आपको ये बोलेगा कि मुझे पर ईयर के हिसाब से, पर ईयर समझते हो? ठीक है, ऑडियो वीडियो, पर ईयर के हिसाब से एनुअली मैं आपसे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लूंगा। क्या लूंगा? ये सीधी सीधी बात है कि कोई किसी की फ्री सर्विस नहीं करना चाहता, उसमें कुछ इंटरेस्ट भी लेगा बैंक। क्या लेगा? इंटरेस्ट होते ब्याज। ठीक है, इंटरेस्ट हो गया। फिर बैंक ये भी कहेगा आपसे कि कितने टाइम के लिए आपको लोन लेना है। टाइम, यस और नो? कितने टाइम के लिए आपको लोन लेना है? ठीक है, टाइम फॉर लोन, कि कितने टाइम में आप पेमेंट करोगे, इसकी पेमेंट करोगे। ठीक है, अब आप ये समझिए, अगर आप बैंक से 1,000 रुपए ले रहे हैं 1,000 रुपए ले रहे हैं बैंक से, 1,000 रुपीज आपने बैंक से लिया और कितने साल में लौटाया? 2 साल में लौटाया। ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कम है, 10,000 ले लेते हैं। 10,000 रुपये आपने 2 साल में लौटाए, तो अब आपको लौटाने, तो आप क्या, 2 साल के बाद, जब आप 2 साल खत्म हो जाएंगे, 24, जो 2 साल में कितने मंथ होते हैं? तो बैंक कहता है कि 24 महीने बाद आपने 10,000 नहीं लौटाने, कुछ ब्याज भी देना होगा। और अगर 24 महीने बाद बैंक आपको फोन करे, हाँ जी कहाँ हो, आपका 10,000 आपने लिए थे, पता चला आप फौरन में बैठे हैं 10 लाख लेके, तो बैंक कहेगा नहीं नहीं नहीं, 24 महीने बाद तो आप, पता ही नहीं चलेगा किसने लोन लिया कहाँ है। तो बैंक कहेगा मुझे मंथली ईएमआई चाहिए। क्या चाहिए? मंथली किस्तें जाती है ना घरों की, या होम लोन जो वगैरह लेते हैं, तो मंथली उसको बोलते हैं ईएमआई। सुना है कभी वर्ड? मंथली इंस्टॉलमेंट। मंथली इंस्टॉलमेंट है ना, इलेक्ट्रॉनिकली मंथली इंस्टॉलमेंट जो ईएमआई जाती है, तो इस ये मंथली होती है। क्या होती है? हर महीने कटती। तो बैंक एक काम तो ये कर सकता है, जो आपके 10,000 आपने लिए, उसको डिवाइड बाई 24 कर देगा, क्योंकि आपने कितने दिन में लौटाने हैं। लेकिन ऐसा करने से बैंक को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। क्यों भाई? ये जो वैल्यू आएगी, बैंक आपसे कितना लेगा हर महीने? 10,000 को 24 से डिवाइड कर दो, कैलकुलेटर यूज करो, अभी बताओ मुझे कितने पैसे मंथली आपको देने पड़ेंगे। बैंक को आप बैंक को आप हर महीने कितना पैसा दोगे 24 महीने के हिसाब से? डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, यूज जरूर कैलकुलेटर। यहां से कुछ सीखना नहीं है, मतलब सॉरी, प्रैक्टिस यहां से कुछ करनी नहीं है, लर्न बस करना है। 400, गलत हो गया। हाँ जी, आपको हर महीने 416 रुपए 66 पैसा अगर देते हो, तो 24 महीने में ये कितना पैसा चला जाएगा बैंक की तरफ? 10,000। बैंक को कोई फायदा नहीं होगा, बैंक करेगा ऐसे थोड़ी ना होता है। मुझे 10,000 दिया और आपने 2 साल रखा, तो मुझे बेनिफिट क्या हुआ? मैंने सर्विसेज दी है आपको। तो बैंक क्या करेगा, इस 10,000 में कुछ इंटरेस्ट ऐड कर देगा। क्या कर देगा?
इंटरेस्ट वो हो सकता है 10% हो, 20% हो। मान लिया वो इंटरेस्ट आपका कितना हुआ, 2 साल में कितना इंटरेस्ट बन गया आपके ऊपर, 5,000। वो किस कैसे निकला वो मैं बताऊंगा। तो बैंक 2 साल में, बैंक को आज ही पता है, जब आप लोन लेने बैठे हो तो बैंक को आज ही पता है कि 10,000 तो आप मुझसे ले रहे हो और 5,000 आपका 2 साल के बाद लौटाओगे, तो आपके पास इंटरेस्ट हो गया 15,000। तो कितना हो गया, तो 15,000 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो किस्त आपकी मंथली किस्त 416 नहीं आएगी, 416 से ज्यादा आने वाली है। और ऐसा करने से बैंक के पास 24 महीने में 15,000 पहुंच जाएंगे। यस और नो। इस 15,000 में बैंक का क्या आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया और 5,000 अमाउंट भी आ जाएगा जो उसने इंटरेस्ट लगाया आपके पास, सब आ जाएगा। और आपको भी बर्डन नहीं पड़ेगा, और मतलब हम लोगों को भी बर्डन नहीं पड़ेगा कि बैंक ने हमारे पास क्या की को बोला कि आप मंथली दे दो। ठीक है, उसमें सब कुछ आ जाएगा सिस्टम। तो अगर हम 15,000 को डिवाइड करें 24 से तो किस्त बढ़ के कितनी हो गई, अराउंड 625 रुपए। तो अगर 416 की जगह आप 625 दे रहे हो तो समझो आप 24 महीने बाद 15,000 दे चुके होंगे। और इस 15,000 में मैं फिर बोल रहा हूं सब कुछ आ गया, 10,000 भी दे दिए गए और 5,000 जो इंटरेस्ट पड़ा था वो भी लौटा दिया गया। समझ में आया, एनी डाउट एंड डिफिकल्टी। तो अब जब स्टोरी समझ में आपको आई है तो ये समझिए, एक तो होता है प्रिंसिपल, एक होता है रेट, एक होता है टाइम और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। क्या होता है, हालांकि बैंक कभी भी सिंपल इंटरेस्ट पे लोन नहीं देता, ये हमेशा आप याद रखें। बैंक हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देता है। पर क्योंकि हमारे एग्जाम का सिलेबस है सिंपल इंटरेस्ट, इसलिए हमें सिंपल इंटरेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट भी समझ पाओगे। ये नेचुरल वे है कि सिंपल इंटरेस्ट समझने के बाद ही कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ सकता है। चलिए, तो अभी हम सिचुएशन बनाते हैं कुछ। मान लिया प्रिंसिपल आपको दे रखा है 1,000 रुपए, बैंक ने रेट आप कुछ लगाया, बैंक ने रेट, बैंक आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है 10%। मान लिया आपने 2 साल के लिए रखा है, तो मुझे ये बताइए बैंक का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, बताओ। इसमें सीधा सीधा प्रतिशत परसेंटेज यूज होने वाला है। आप ये बताइए 1,000 का 10% कितना होता है, 10% कितना होता है, 1,000 का 10% कितना होता है। 10% का मतलब क्या होगा, परसेंटेज हटाने का मतलब क्या होता है, 1/100। यस और नो। तो ये आएगा 100 रुपए। कितना आएगा, अगर आप बैंक से 1,000 रुपया लेते हो, 1,000 रुपीज लेते हो, 10% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको 1 साल के लिए कितना इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, 100 रुपया। लेकिन ये तो 2 साल लिखे हैं, तो पहले साल का 100 रुपया, दूसरे साल का 100 रुपया, कितने पैसे हो गए, 200 रुपए हो गए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बन गया, हालांकि फॉर्मूले से ये निकल सकता है लेकिन फॉर्मूला भी यूज नहीं करना। मुझे ये बताइए, जब भी सिंपल इंटरेस्ट आपने निकाला, यहां पर 2 साल की जगह 1 साल लिखा होता, क्या लिखा होता, टाइम कितना है, 2 साल। अगर टाइम 1 साल लिखा होता तो यहां पर आता 100। 2 साल लिखा है तो कितना आएगा, 200। अगर आप 10% के हिसाब से 1,000 रुपया लोन लेते तो 3 साल का कितना इंटरेस्ट पड़ता, 300। 4 साल का 400। बैंक कहता है बस मुझे हर साल 100 रुपया इंटरेस्ट आपसे चाहिए। कितना चाहिए, 100 रुपीज आपसे इंटरेस्ट चाहिए। समझ में आया। अच्छा, अभी लास्ट लिखा है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, जो आपने प्रिंसिपल बैंक से लिया था और जो आपका इंटरेस्ट बना, ये आपका अमाउंट होता है। कितना लौटाना है टोटल आपको, कितना बनेगा, 1,000 बैंक से लिया था, 200 रुपये इंटरेस्ट हो गया, तो कितना पैसा हो गया टोटल। हाँ जी, समझ में आया। ट्रिक सिखाऊंगा एंड ऑफ द क्लास में। जल्दी से आप क्या करते हैं, कुछ चीजें बनाते हैं। मान लिया मुझे मुझे
इस चीज में ये मैंने सब कुछ निकाल लिया डाटा। मान लिया मुझे कुछ चीज पता नहीं है, जैसे कि अब की बार क्या नहीं पता था इस क्वेश्चन में, मुझे क्या नहीं पता था स्टार्ट जब क्वेश्चन शुरू किया, सिंपल इंटरेस्ट का नहीं पता था और अमाउंट का नहीं पता था। तो कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला, 1000 का 10% होता है 100 रुपया, 1 साल का बना 100 रुपया, 2 साल का बनेगा 200, हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लो अब की बार आपको किसका नहीं पता, ये नहीं पता कि आपने कोई बैंक क्वेश्चन पेपर में पूछेगा, ये बताओ आपने कितने पैसे लिए थे बैंक से, प्रिंसिपल क्या था, जब बैंक आपके पास कितना इंटरेस्ट लगा रहा है, कितने टाइम के लिए। अब की बार बैंक ये बताएगा कि कितना सिंपल इंटरेस्ट आपका बन रहा है, कितना सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है, यहां से समझिए। अब की बार क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। क्या बताना है, मुझे एक बात बताइए, 10% के हिसाब से 2 साल का इंटरेस्ट बना 200, तो 1 साल का कितना बनेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दो। अगर 3 साल होते तो 3 से डिवाइड कर देते। तो आपका कितना बना इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना बना 1 साल का, 100 रुपीज। अब सिंपल सी स्टोरी ये है, आपके दिमाग में आ गया 1 साल का, मैंने पहले भी बताया था ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपीज होता है। अब स्टोरी ये है, अब टाइम आ गया, आप एक वैल्यू लिखो, एस आई जो होता है वो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। हालांकि इसमें ट्रिक यूज करने हैं, हमने ऐसे यूज करना है, ठीक है। मुझे ये बताइए, सबसे पहले क्वेश्चन में आपने एस आई निकाला कि क्या यही एस आई था, प्रिंसिपल आपने बैंक से लिया था 1000 रुपया, 1000 लिया था, कितना रेट था 10%, टाइम कितने लिया था 2 साल। स्टूडेंट एक बात मुझे बताइए, यहां परसेंटेज है, परसेंटेज जब हटाना चाहोगे तो वहां पर क्या आएगा, 1/100 कितना आएगा, तो यहां पर आप 1/100 कर दोगे, 1 ऊपर और नीचे 100, तो कितना आया, R10 है ना, 10 नहीं है ये, 100 नहीं है, 10 है। एक सेकेंड रुको, 10/100 कितना हुआ, एक जीरो ये कट गई, एक जीरो ये कट गई, तो 100 × 2 कितना हो गया, 200 कितना हो गया। ये बिल्कुल एकेडमिक क्लास की तरह चल रही है, एकेडमिक जैसे सिखाते थे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को यहीं से बदल देते हैं कि जब सिंपल इंटरेस्ट का आपको पता है, प्रिंसिपल निकालना है और रेट का पता है, रेट कितना है क्वेश्चन में 10%, टाइम का पता है 2 साल, तो बताओ प्रिंसिपल कितना लिया था बैंक से। अब फिर से वही चीज यूज करेंगे, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी, बस प्रैक्टिस इस फॉर्मूले की करनी है अभी, ठीक है। हाँ जी करो, मल्टीप्लाई करो इसको यहाँ पे, एस आई कितना है भाई, हमने आर और टी को नीचे भेज देना इधर, और पी को वही रख लेंगे, तो एस आई की वैल्यू बताइए कितनी, 200, 100, 200, 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी, आर कितना है 10, और ये कितना है 2, ठीक है, 2 यहाँ 100 आ गया, और एक जीरो से एक जीरो कट गई, 10 × 100 कितना होता है, प्रिंसिपल इस क्वेश्चन का 1000 है, चेक कर लो एक बार, उतना ही तो लिया था, क्या कहते हो। आप इस क्वेश्चन में चाहो कुछ भी निकाल लो, आपकी मर्जी, कुछ और निकालना चाहते हो, एक चीज और सिखाता हूं मैं, जैसे कि मैं सेम क्वेश्चन फिर से लेता हूं, अगर समझ में नहीं आया, एक अमाउंट लिया आपने कहीं से, वो कितना था अमाउंट, 1000 रुपया, ठीक है, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता दिया गया 10% है, टाइम भी बता दिया गया दो, ऐसा करते हैं टाइम निकाल लेते हैं, सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता। अब की बार ये देते हैं कि कितने टाइम में 1000 रुपया अगर आप इंटरेस्ट लेते हो, कितने टाइम में वो चीज कितना इंटरेस्ट बना लेती है, 200 रुपये इंटरेस्ट बना लेते हैं, कितना इंटरेस्ट बना लेते हैं, 200 रुपीज इंटरेस्ट बना लेती है, समझ में आया। फिर से वही चीज यूज करेंगे, बताओ क्या करेंगे, एस आई जी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, 100 को एस आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कर दो, 200 × 100, हाँ जी, क्या निकालना है उधर से, ये टाइम निकालना है, तो पी इंटू आर को नीचे ले आओ, ठीक है,
इधर आ जाएगा टी, टी वहीं रख दो ना राइट हैंड साइड में, कर दोगे? तो भाई जब इक्वल टू के इधर या उधर जाते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाती है, डिवाइड मल्टीप्लाई बन जाती है, प्लस माइनस बन जाती है, माइनस प्लस बन जाती है। अगर इतना भी नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, क्लास के बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। आपको जनरली आपको बोला होगा राजीव सर ने, हमारी टीम ने, कि 4 से 5 महीने लगने हैं आपको कोर्स कराने में। सीरियसली मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए कम से कम 70 to 80 लेक्चर चाहिए अगर कंप्लीट मैथ करना चाहते हो। और वो इस बैच में आप का मोटिवेशन एंड क्लास तक, क्योंकि अगर एग्जाम क्लियर करना है ना तो सबसे पहले सिलेबस पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप सोच रहे हैं कि सिलेबस पूरा किया नहीं और टेस्ट टेस्ट देके हमारी अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो सिलेबस जब करा ही नहीं तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे आपको पता नहीं आए कहां से। तो आपको पहले बहुत ज्यादा पेशेंस रख के सिलेबस पूरा करना है। हाँ ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम पहले है, 2 महीने 1 महीने के बाद है, उनको पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा भी रहा हूँ। और अगर उनके कुछ टॉपिक उनको लगे कि सर ये टॉपिक मैं जल्दी करा दूं, मुझे पर्सनली मिलो, मैं वीकेंड पे उनको भी करा दूंगा। क्योंकि प्रिपरेशन तैयारी आप बार बार नहीं करोगे, इसी साल करोगे ना 2024 में। 2025 में आपका टारगेट होगा कि अब कोई एग्जाम निकाला जाए, टेस्ट देकर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी स्पीड बढ़ानी है बस, समझ में आया? या फिर डाउट लेने। चलो, कितना आंसर आ रहा है सोल्व करके बताओ? 200 × 200, हाँ जी। कितना पी लिया था इस क्वेश्चन में? 1000। अरे यही था ना। आर कितना था क्वेश्चन में? 10। तो 1 2 3 4, इधर देखो 4 0 हो गई। 1 2 3 4, तो क्या बचा? टी। टाइम ईयर में लिखा हुआ था तो आंसर देखो वही 2 ईयर आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है? अब अगर सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ गया, अब इसके कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आज की क्लास के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नोट करेंगे और ट्रिक यूज करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में। दोनों तरीके बताऊंगा। ठीक है जी। चलिए करते हैं स्टार्ट। चलिए, $4000 अमाउंट, कोई अमाउंट है, आपने बैंक से परचेज, बैंक से लिया, ऐसे एक लाइन लिख लो। इन हाउ मैनी एक सेकेंड, एट व्हाट, हाउ मैनी वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एट व्हाट रेट परसेंट 4000 will become 4200 in 5 year। ठीक है, ये क्वेश्चन है पहला हमारा। किस रेट ऑफ परसेंट से 4000 अगर आपने लिए, 4000 बैंक से लिए, वो 4200 हो जाएंगे कितने साल में? 5 साल में। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बैंक ले आपसे, आपको ये बताना है कि बैंक आपसे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ले कि 4000 अगर आपको लिए, आपको उसको कितना लौटाना पड़े? 4200 लौटाना पड़े। अब ये देखिए आप, सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा ना, तो ऐसे होता है ना कि पी आर, अब तक ऐसे क्वेश्चन कर रहे थे आप, पी आर टी, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू एस आई। ये क्वेश्चन तो ना कंपटीशन एग्जाम की बुक में होते नहीं है जनरली। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, इसलिए इनको ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं। जब आप एकेडमिक पढ़ोगे 6 to 10 क्लास देखोगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। उसमें जनरली
नॉर्मल फॉर्मूले वाले क्वेश्चन है, ठीक है, पर यहां पर हम करेंगे कैसे वो सब सीखते हैं, ठीक है जी। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 4,000 बढ़कर 4,200 हो जाएंगे इन 5 ईयर, राइट। तो चलो पहले सिंपल तरीके से करते हैं, फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, फॉर्मूले से ही करेंगे पहले तो। हाँ जी, एक फॉर्मूला है आपके पास, यही फॉर्मूला है ना। पी कितना है जो आपने बैंक से लिया था, कितना है, 4,000 लिया है। आर क्या है, आर तो निकालना है। टाइम कितना है, टाइम कितने टाइम में होगा, 5 साल, डिवाइड बाई। इस क्वेश्चन में मुझे यह बताओ कि एसआई की वैल्यू कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है। जब 4,000 लिए थे और लौटाने पड़ रहे हैं 4200 रुपए, तो कितना इंटरेस्ट पड़ गया, 200 रुपए। तो 4,000 ही तो बढ़ के 4,200 हुए, लिए थे 4,000 और लौटाने कितने पड़ रहे हैं 4,200। इसका मतलब 4,000 के अंदर कुछ ऐड हुआ है, ये प्रिंसिपल था और एसआई ऐड हुआ है। और एसआई और प्रिंसिपल जब ऐड होते हैं तो एक अमाउंट बन जाता है, क्या बन जाता है। मैं आपको बता दूं, इसमें ज्यादातर बच्चों को सिर्फ यही पता नहीं चलता कि ये वैल्यू अमाउंट है या प्रिंसिपल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, 3 दिन ये क्लास चलने वाली है आपकी, इसमें आपको एंड डे तक सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आपको क्लास रेगुलर लगानी है बस, ठीक है। आया समझ में, तो कितना इंटरेस्ट पड़ा, आई होप इसके बाद आप कर लेंगे। कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है एक बार जल्दी से बता दीजिए मुझे। रेट परसेंट की वैल्यू 1% आई होगी भाई। एट व्हाट रेट परसेंट 4,000 विल बिकम 4,200 इन 5 ईयर्स। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ है, इसमें आपको 4,200 में से 4,200 में से 4,000 माइनस करना होगा, खुद से कॉमन सेंस, यस और नो। तब जाकर आपका आर निकलेगा, और आर की वैल्यू कितनी है, यही आया क्या, कुछ हो रहा है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये कितना हुआ, 40 × 5 200, इधर भी 200 बन रहा है, यहां भी 200 बन रहा है, ठीक है, R1 आएगा। क्लियर है। 4 + 5 9 होता है ना, वो भी समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लो। ये क्लास बेसिक मॉडरेट और एडवांस लेवल सब तक जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी कि मैंने आपको सब कुछ डिटेल में करवाना है, राइट, वेरी गुड। चलिए सेकंड क्वेश्चन, अब इन हाउ मैनी टाइम वाला आएगा, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन हाउ मैनी टाइम 12% रेट अगर यूज हो रहा है, बैंक 12% यूज कर रहा है, सर्टेन अमाउंट विल बी डबल। कितने टाइम में कोई अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब आप लोगों ने रिलेट करना है इस चीज को ऊपर वाले क्वेश्चन से, खाली नहीं बैठना है। पिछले वाले क्वेश्चन में अगर इस क्वेश्चन को ऐड करें तो इसमें कुछ ऐसा है, किस रेट परसेंट से 4,000, इधर देखो, एट व्हाट रेट परसेंट, जो कोई अमाउंट 4,000 है। हालांकि इस क्वेश्चन में यह भी नहीं बताया कि अमाउंट कितना है, ये तो नहीं बताया, बैंक से कितना लिया नहीं बताया। लेकिन अगर आप मान लें कि मान लिया वो 4,000 ही होता, क्वेश्चन है एट व्हाट रेट परसेंट 4,000, किस रेट ऑफ परसेंट से 4,000 डबल हो जाएंगे, तो 4,200 की जगह पता क्या आएगा, 4,000 का डबल कितना होता है, 4,000 8,000 हो जाएंगे। और अगर ये लिखा होता किस रेट ऑफ परसेंट से कोई अमाउंट ट्रिपल हो जाएगा, इसका मतलब 4,000 से में ट्रिपल होने का मतलब 12,000 हो जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, 4 टाइम हो जाएगा। 4 टाइम कितना, 4,000 का 4 टाइम कितना होता है, 16,000 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
ये आपको एक आइडिया लेना पड़ेगा। अब डबल की बात कर रहे हैं, अब अपने अपने एंड से आपको क्या करना है, हालांकि मैं इसका ट्रिक बताने वाला हूं आपको, ट्रिक बताने वाला हूं, देखिए ट्रिक समझो सीधा सीधा। हाँ जी, मान लिया अमाउंट कितना है, 1 रुपया, कितना है, देखो लेने को तो आप 4,000 ले लो, मैं उससे भी कर दूंगा क्वेश्चन। एक बात मुझे बताओ, 4,000, 2,000, 525 कुछ भी लेने से बेहतर है एक ले लो, सबसे आसान होता है कैलकुलेशन। आपने बैंक से 1 रुपया लिया, 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाए, डबल हो जाए, एक का डबल कितना होता है, 3 होता है ना, 3, 3 होता है, 2। अगर 1 रुपए की जगह 4,000 लिखना चाहते हो तो 4,000 लिख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहां 4,000 लिखना, यहां पर क्या लिखना, 8,000 लिखना। आप समझ रहे हो। मुझे ये बताओ, पिछले वाले क्वेश्चन में था 4,000 बढ़ के 4,200 हो गए, क्या हो गए, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मुझे ये बताइए, अब इस क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट कितना बना, 1 रुपया। अरे 1 रुपए में 1 रुपया ऐड होगा, वो 1 रुपया जो ऐड हुआ वही तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ। बैंक से 1 रुपया लिया, 1 रुपए का इंटरेस्ट पड़ गया, बैंक को कितने लौटाने हैं, 2 रुपए लौटाने हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया पड़ा। क्या ये स्टोरी समझ में आई। आपको पेपर में 1 रुपया लेना, याद रखना, हर क्वेश्चन में लेने को अभी भी कहते हो मुझे, मैं अभी भी इसको 4,000 और 8, यहाँ 4,000 लिख के, यहाँ 8,000 लिख के, या यहाँ 500 लिख के, यहाँ 1,000 लिख के पूरा कर दूंगा, सेम आंसर निकाल दूंगा, लेकिन आपने 1 रुपया मानना। चलिए अब मुझे क्वेश्चन सोल्व करवाइए। चलिए, लिया कितना था बैंक से, ये प्रिंसिपल है ना, अरे प्रिंसिपल आ गया, आ गया। फॉर्मूला फिर से लिखो, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 इक्वल टू एस आई, ये फॉर्मूला लिखना है, यस और नो, यही फॉर्मूला है। ये वही फॉर्मूला है जो आपको अपने हाथ पे लेके लिख के जाने की जरूरत नहीं है, कितनी बार प्रैक्टिस कर लो इसकी, याद रह जाएगा आपको। पता चला हाथ पे लेके लिख के गए हो इस फॉर्मूले को भी पेपर में, वो जाते ही पकड़े गई, वो पेपर ही देने नहीं देगा आपको एग्जामिनर, क्या ही लिख के लाए हो। समझ में आया। अब मुझे बताओ क्या क्या आपके पास आ गया, इधर देखिए, एस आई कितना है आपके पास, क्वेश्चन में एस आई बताओ, 1 रुपया कितना है, मेरे साथ साथ देखो अब सारी चीज, इधर आ जाओ। पी कितना लिया, पी बैंक से कितना लिया था, 1 रुपया। रेट कितना है क्वेश्चन में, 12। टाइम कितना है पता नहीं, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई, जो इसको सोल्व कर देगा उसका आंसर आ जाएगा, करके दिखाओ। तो 100/12 आ जाएगा। टाइम कितना लगा, 100/12 अप्रोक्सीमेट, ये 12 96 होता है ना, अप्रोक्सीमेट 8 ईयर्स के आसपास लगे, कितने लगेंगे, 8 ईयर्स के आसपास। मुझे ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 8 साल लगेंगे 1 रुपए को डबल होने में, क्लियर हुआ। इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं फिर से चेंज करता हूं, मैं 2022 या 23 का एक क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको, ठीक है, वो क्वेश्चन करना है आपने, एसएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, बड़े ध्यान से क्वेश्चन करना है। सेम क्वेश्चन ले लेता हूं, रेट ऑफ परसेंट इंटरेस्ट लिया गया 12%, राइट, कितना लिया गया, अमाउंट, टाइम पूछा था कितने टाइम में होगा, वो पता नहीं टाइम कितना होगा, अमाउंट जो लिया था बैंक से वो 7 टाइम हो जाए, कितना, मतलब ये पूछा है कितने टाइम में कोई अमाउंट 7 गुना हो जाएगा, कोई अमाउंट, अभी पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, दुगना, 2 गुना, 1 रुपए का 2 रुपया हुआ था, 100 रुपए का 200 हुआ था, है ना। अब आपको टाइम फिर से बताना है, पिछले वाले क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट 8 साल लगे, अब मुझे लगता है कि अभी 7 गुना करना है तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो देखते हैं वो कितना लगेगा। चलिए पहले यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला तो आपने हर बार यही लगाना है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, जल्दी से बताइए, अलग अलग से लिखिए, सब मेरे साथ साथ लिखेंगे। लिया कितना बैंक से, 1 रुपया, कितना लिया, 1 रुपया का 7 गुना कितना होता है, 7 गुना होने का मतलब क्या है बताइए, 7 रुपया हो गया, तो कितना सिंपल इंटरेस्ट पड़ा, 6 रुपया। अरे 1 रुपए में 6 रुपए ऐड करोगे तभी तो 7 बनेंगे,
हो गया, आ गया। बस आपको क्या करना है, S7 में से 1 माइनस कर देना है। अब एक बात मुझे बताइए, पिछले वाले क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट 1 क्यों आया था? 2 में से 1 माइनस किया था। ये नहीं कर पाओगे। अच्छा एक बात है, अगर 8 गुना होता, 8 टाइम लिखा होता तो क्या करते? 1 का 8 हो जाता और सिंपल इंटरेस्ट फिर 7 रुपए आता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे ये बताइए, जो 1 रुपए वाली ट्रिक है, समझ में आ रही है? अब कर लो इसको। SI कितना है, ये देखो इधर SI कितना है, 6 रुपया। P कितना लिया बैंक से, 1 रुपया। R कितना है, 12%। T पता नहीं, डिवाइड बाई 100। टाइम बताओ कितने साल लगेंगे, कितने साल लगेंगे? कौन बताएगा? कितने साल, कितने टाइम में 7 गुना अमाउंट हो जाएगा बढ़ के? कितना? ये इधर 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ये 12 नीचे आ जाएगा इसके। तो टाइम कितना आया? हाँ जी, कितना आया? 50 ईयर लगेंगे। ये तो LIC वाली स्कीम हो गई, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी 50 साल लगने हैं, है ना? उसमें होता है ना 50 साल, हम आपकी 60 साल के बाद या 200 साल के बाद आपको 1 करोड़ दे देंगे। और 200 साल के बाद वो रहेगा। तो इंश्योरेंस कोई करवा रहा है 30-35 साल की उम्र में, है ना? उसको आप 200 साल का प्लान दे दो, ले लेगा वो लेगा ही नहीं। तो 50 साल लग जाने हैं 1 रुपए का 7 गुना होने पे। मुझे ये बताइए, क्या ये समझ में आया? 1 रुपए की ट्रिक समझ में आई, 1 रुपीज वाली? तो इस क्वेश्चन को इतना ज्यादा करना है आपने। सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि दिमाग में क्या होता है, जब कोई क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं ना, उस क्वेश्चन को करने के लिए दिमाग में एक रील चलती है। मतलब मैं सोच रहा हूं उसके बारे में, कुछ होता है ना, कुछ सोच के बताता हूं। सोच के तब बता पाओगे जब आपको एटलीस्ट कुछ क्लैरिटी होगी इसके बारे में। समझ में आया? आप, जैसे रॉकेट कैसे उड़ाया जाता है, रॉकेट के बारे में मैं आप हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमने वो देखा नहीं है मेथड। तो उसके लिए मैं कुछ थॉट क्रिएट नहीं कर पाऊंगा दिमाग में। लेकिन जो चीज आप कर रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट आपने 3 दिन, आने वाली क्लासेस में 3 दिन करना है, तो आपके दिमाग में थॉट बन जाएगा सिंपल इंटरेस्ट को देखना कैसे है, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को देखना और सोचना कैसे। समझ में आया? क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन कैसा फ्रेम होना है, लेकिन ये गारंटी है, अगर 3 दिन की क्लास ले लगा लिया आपने और अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? एक प्रैक्टिस करके निकल जाएंगे, इस बात को लेके निकल जाएंगे। मुझे ये बता दो कि कोई अमाउंट कोई अमाउंट मुझे बताइए आप, टाइम कितना लगेगा, कोई अमाउंट 5% रेट से, किससे? 5% रेट यूज करने जा रहा हूं, 5% रेट से कोई अमाउंट। अब ये अमाउंट है, प्रिंसिपल है, कितना कितना गुना हो जाएगा? 4 टाइम हो जाएगा। 5% रेट से कोई अमाउंट कितना गुना हो जाए? 4 टाइम हो जाए। आपको ये बताना है कि कितना टाइम लगेगा। रेट 5% यूज करना है और 4 टाइम बढ़ जाए वो अमाउंट। तो क्या आंसर होगा, कौन बताएगा? हाँ जी, करोगे इस क्वेश्चन को? कोशिश करो, वही तरीका लगाओ। 1 रुपए का क्या बनाना है, 4 गुना क्या होता है 1 रुपए का 4 गुना? फिर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालो और फिर फॉर्मूले में रखो। बताओ कितने साल लगेंगे? कितने? 60 लगेंगे भाई, 60 60 साल। क्या कर लिया सबने? आई होप आपने सबने आंसर निकाल लिया होगा। कितने साल लगेंगे एक क्वेश्चन की? आप ये देखिए, आपने 3-4 क्वेश्चन किए ना, इमीडिएटली आपका थॉट क्रिएट हुआ दिमाग में। ये मैजिक नहीं है, क्योंकि आपने पहले 2-3 क्वेश्चन समझने की कोशिश की है, तभी इमीडिएटली इस तरह का क्वेश्चन जो मैंने सिर्फ आधा क्रिएट किया, आपने सारा सोल्व कर लिया। सीधी सी बात है, क्लास लगाओ बस, और कुछ मत करो, ठीक है? सब कुछ समझ में आएगा। चलिए, अब थोड़ा चेंज करते हैं। ए अमाउंट लिखिए, स्टेटमेंट लिखिए आगे। ए अमाउंट, कोई अमाउंट था जो बैंक से लिया गया, 5 ईयर में वो बढ़ के कितना हो जाता है? 9 टाइम।
कितने साल में वो अमाउंट बढ़ के कितना टाइम हो जाए, 17 टाइम हो जाए, कितना हो जाए? अब देखो कैसा, हम सोच रहे थे सिंपल इंटरेस्ट तो बड़ा सिंपल है, लेकिन ऐसा कुछ निकल हुआ नहीं। पूछा कोई कोई अमाउंट 5 साल में 9 गुना हो जाता है, मतलब 1 रुपए का 9 रुपए बन जाते हैं, है ना? और कितने टाइम में 1 रुपए के 17 रुपए बन जाएंगे, 17 रुपीज बन जाएंगे, ये पूछा हुआ है। तो पहले ट्रिक ट्रिक से नहीं करते, मैं सिखा देता हूँ। अब ट्रिक में भी ट्रिक आएगी, पहले तो उसी तरीके से करो जो आपने सीखा। पहले ये वाला उठाओ, उठाओ इसको। हाँ जी, इसको सोल्व करो आप। हाँ जी, 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाए, 9 रुपया हो जाए, 9 रुपीज हो जाए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना पड़ा आपको? ठीक है, तो लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे। 8 है आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना लिया बैंक से, 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता नहीं, टाइम कितना टाइम है देखो यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर इस क्वेश्चन में, 5 डिवाइड बाई 100, ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, बन गई। ये बना, ये पिछले वाला क्वेश्चन ही तो है, सेम। 1 रुपया 9 रुपया बन जाए, 9 टाइम, आपने टाइम और रेट कुछ भी निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरे से करो, यहां से करो। हाँ जी, इसके लिए करो, दूसरे स्टेटमेंट के लिए करो। 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाए, 17 हो जाए, कितना हो जाए? तो मुझे बताओ, 1 रुपया बढ़ के जब 17 हो तो कितने रुपए का इंटरेस्ट पड़ गया, 16 रुपए का। अरे 1 + 16 16 17 होता है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? फिर फॉर्मूला लगाओ, 16 सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना लिया है, फिर से 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट का पता नहीं, टाइम का अब की बार बताओ, टाइम तो बताना ही है। यहां देखो, यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो टाइम तो पता ही नहीं अब की बार, कोई बात नहीं। टाइम का टाइम लिख दो, टी, डिवाइड बाई 100। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, कर लेते हैं डिवाइड। हाँ जी, 8, लेफ्ट को पहले लेफ्ट से डिवाइड करो, 8/16, राइट हैंड साइड में 1 × R/5 डिवाइड बाई 100, और दूसरी बन जाएगी R × T, और 100 ऊपर चला जाएगा, 100 से 100 कट गया, R से R कट गया, तो 8/16। मुझे लग रहा है कि थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, इसका हल दूंगा मैं आपको। टाइम, टाइम निकालना, टाइम को इधर ले जाओ। ठीक है, टाइम कितना बना, 5 × 16 को ऊपर ले जाओ, नीचे 8 ले आओ, 8 दूनी 16, 2×5 = 10, ठीक है, 10। ठीक है, तो 10% इंटरेस्ट आ गया, कितना आ गया? अरे यार, ही तो निकालना था। मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आपको ये सबको समझ में आना चाहिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने दो इक्वेशन बनानी है, और दोनों इक्वेशन बना के आपको क्या करना है, 1/2 कर लो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर लो, या आपकी मर्जी है, और लिख रहा हूं, 2/1 कर लेना। रेशियो 1 को, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दे, डिवाइड करने का मतलब लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड, राइट को राइट से डिवाइड, और ये 100 कट ही जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे आएगा ये। कर पा रहे हो ये चीज? अगर ये आपने कर लिया तो आपको बेसिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका शॉर्टकट का शॉर्टकट, हालांकि ये 1 रुपए मानने वाले ट्रिक ऑलरेडी शॉर्टकट है, शॉर्टकट में भी मैं एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, लेकिन ये सबको आना चाहिए। ये कंसेप्ट क्या है, 10% का इंटरेस्ट लगेगा, कितना लगेगा, मतलब ये कह रहा है अगर कोई चीज 5 साल में 9 गुना हो गई, 9 टाइम हो गई, तो वही चीज 17 टाइम हो जाएगी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगा, हर साल कितना मिला, 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 रुपया 9 रुपए बन जाएगा, और 1 रुपया 17 बन जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला, 10%। यही तो निकाला। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि अब मुझे बताइए, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। हाँ जी, मैं यहां से रेज कर रहा हूं सब कुछ। अब सबसे बड़ा शॉर्टकट लगाने जा रहा हूं मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में शॉर्टकट देखो क्या होगा। हाँ जी, मुझे ये बताइए, 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाए, हाँ जी बताइए, 1 रुपया बढ़ के कितना हो जाए, 9 टाइम के हिसाब से, कौन बताएगा? 8। अरे 1 रुपया बढ़ के जब 9 होगा तो कितना हुआ,
8 रुपीज। यस और नो? मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। दूसरा, 1 रुपया बढ़ के हमें कितना करना है? 17 रुपीज करना है। ये दूसरी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। तो ये कितना रुपये मिलेगा? 16। यही क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन का बेसिक है बिल्कुल। कोई नहीं लिखेगा, कोई नहीं लिखेगा। मुझे ये बताओ, 8 रुपया मिलने में, 8 रुपया बैंक का, 8 रुपया बैंक की बचत है। अगर आपने 1 रुपया लिया तो बैंक ने आपसे 8 रुपया ले लिया इंटरेस्ट, 9 रुपया बैंक के पास पहुंच गया। 8 रुपये को, 1 रुपया जब में 8 रुपया ऐड हुआ तो 9 रुपया बना। 8 रुपया बनने में बैंक के कितने साल लगे? 5 साल। लिखा हुआ इधर देखो, लिखा है कि नहीं लिखा? 8 रुपया बनने में 5 साल लगे, तो ये 16 रुपए बनने में कितना टाइम लगेगा? 10 साल। बताइए, ये सॉल्यूशन था इस क्वेश्चन का। वो रेशो डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। क्या कहते हो भाई? 1 रुपए का 9 रुपए हुआ, 8 रुपए मिलने में कितना टाइम लग रहा है? 5 साल। जब 8 रुपए में 5 साल लग रहे हैं, 5 साल मिल रहे हैं आपको, तो 16 रुपए होने में कितना टाइम लगेगा? अरे 5 का डबल करोगे। समझ में आया कि नहीं आया? यह है सबसे बड़ा शॉर्टकट इस क्वेश्चन को लेके, कि आप जब इस तरह के क्वेश्चन बने तो आपने सीधा वही लाइन स्टार्टिंग से, 1 रुपया बढ़ के 9 रुपया होगा, क्योंकि 9 टाइम लिखा है। तो कितना इंटरेस्ट मिला? 8 रुपया। 1 रुपया बढ़ के 17 रुपीज हो गया, तो 16 रुपए मिला। 8 रुपए मिलने में कितना टाइम लगा? कितने साल लगे हैं? 5 साल। तो 16 रुपए मिलने में कितने साल लगेंगे बैंक को? बैंक को ही जा रहा है सारा इंटरेस्ट, 10 साल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या ये ट्रिक पता चली? क्या ये ट्रिक पता चली आपको? तो अगर ये ट्रिक समझ में आ गई तो आपको ये वर्कआउट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वर्कआउट ये करते हो पेपर में, इसमें भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। जो ये सस्सी सस्सी है, स्टेट लेवल के एग्जाम हो रहे हैं, क्लैरिकल के एग्जाम हो रहे हैं, सीरियसली स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन आएगा या 2 क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट से 3-4 क्वेश्चन आने हैं सिंपल इंटरेस्ट से। और सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिकी होंगे, ऐसा आप देख भी पा रहे हैं। समझ में आया? ये पेपर में आपके दिमाग में चलेगा ही नहीं अगर आपने ये, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें ज्यूम करनी पड़ेगी। यहाँ ना तो हमें अमाउंट का पता होता, ना सिंपल इंटरेस्ट का पता होता, क्वेश्चन में खुद ज्यूम करना पड़ता है। हम प्रिंसिपल हमेशा क्या ज्यूम करेंगे? 1 रुपीज। क्या ज्यूम करेंगे? और कितने गुना हो गया वो वहीं से देख लेना, 9 गुना, 8 गुना, 17 गुना। उससे एसआई की वैल्यू भी आ जाएगी और कॉन्सेप्ट आपका, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा। कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी हो तो बताओ। एनी डाउट, एनी डिफिकल्टी? सबको समझ में आया? तो कल हम आगे बढ़ाएंगे सिंपल ट्रस्ट को, ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और फिर कल की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी शुरू कर देंगे। तो अगर बाई चांस कल की क्लास नहीं लगा पाए तो आप ये समझ लेना, फिर जो तीसरी क्लास होने वाली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो आपके लिए वेस्ट हो जाएगी। वो क्लास देखने से पहले आपको पहली 2 क्लास जरूर देखनी पड़ेगी। समझ में आया? नहीं तो आपका ये पूरा चैप्टर ये वेस्ट हो जाएगा आपका। समझ रहे हो? तो कोशिश करना आप रेगुलर क्लास में जरूर रहना। ठीक है, मिलते हैं कल। ओके।